एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो आज के इस व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं न्यू सेशन की शॉपिंग करने के लिए। जैसे कि सबकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है न्यू क्लासेस, ऐसे ही मेरी भी क्लास 11th स्टार्ट होने वाली है और मेरी बहन की क्लास 8th स्टार्ट होने वाली है। तो उसी के लिए शॉपिंग करने के लिए हम आज जा रहे हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ एक छोटा सा व्लॉग भी शेयर कर दूँ। तो ये है वो शॉप जहाँ पर हम लोग हर साल आकर अपनी नई क्लासेस के लिए बुक लेते हैं और इस साल भी हम यहीं पर आए हैं। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हमें मेरी बहन के लिए एक बैग खरीदना था। तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर का बैग हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन इसमें स्पेस थोड़ी सी कम थी तो इसलिए हमने इसको नहीं लिया। एंड या बाकी का सारा सामान भी हमने इसी शॉप से लिया था। एंड यस, ये रहा वो सारा सामान जो कि हम वहाँ से शॉप से लेकर आए हैं। शॉप पर मैं इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। एंड या यहाँ पर मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ कि हम क्या क्या लेकर आए हैं और टोटल प्राइस इसका कितना है, ठीक है। और न्यू बुक्स भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ हम कौन कौन सी क्लास 11th एंड क्लास 8th के लिए लेकर आए हैं। देखो, मेरी क्लास 11th की तो केवल मुझे 3 ही बुक मिली, बाकी सारी शॉर्ट हैं। एंड बाकी क्लास 8th की मुझे जो मेरी बहन की वो सारे मिल गई। ये मेरी बहन की बुक की स्लिप है तो उसको तो छोड़ो ही। एंड या ये है वो टोटल जो हमारा बिल है। एंड ये टोटल बिल जो है ये 3272 रुपीज़ का है ना। एंड या अभी तो ये थोड़ा सा सामान है, अभी मेरी तो बुक्स और नोटबुक्स आई ही नहीं है। मेरी सिर्फ 3 बुक्स आई हैं जिसमें से एक है ये मैथमेटिक्स। या गाइस, मैंने PCM स्ट्रीम ली है। आप मुझे ज़रूर बताओ कमेंट में कि आपने कौन सी स्ट्रीम ली है। ज़रूर जल्दी जल्दी से बताओ, कमेंट में टाइप करो आपने कौन सी स्ट्रीम ली है। मैंने PCM ली है। एंड या इसी की ये मैथमेटिक्स की बुक थी जो कि उनके पास थी। एंड उसके बाद यहाँ पर मेरी ही क्लास 11th की ये आई है इंग्लिश की हॉर्नबिल। इंग्लिश हमारे स्कूल में कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसीलिए इंग्लिश की हॉर्नबिल मुझे एक ही बुक मिली, है ना। और वैसे भी इंग्लिश मेरा पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट है ना। एंड उसके बाद थर्ड बुक जो थी वो है ये केमिस्ट्री की। बस मुझे यही 3 बुक्स मिल पाई। एंड यस, केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। या तो हाँ, मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो यस, ये केमिस्ट्री की बुक है। बस मुझे यही 3 बुक्स मिली। एंड या ये जो केमिस्ट्री की जो बुक है इसका प्राइस, अरे कहाँ गया, अरे 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 अरे, अच्छा शायद इसका फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था, एक सेकेंड। यस, फर्स्ट पेज पर इसका प्राइस लिखा हुआ था जो कि था 120 रुपीज़। एंड ये जो इंग्लिश की जो हमारी बुक थी ये थी 65 रुपीज़ की। एंड जो मैथ्स की जो बुक थी ना, ये मतलब पूरी ऐसी पहली बुक है जो कि मैथ्स की इतनी महंगी है, NCERT की, जो कि थी 210 या 20 रुपीज़ की, ठीक है। सो ये थी मेरी बुक्स 11th की। और अब यहाँ पर बारी आती है क्लास 8th की, यानी कि मेरी बहन की बुक्स की। सो इसको अभी साइड में रख देते हैं क्योंकि अभी मैं आपको सबसे पहले बुक्स दिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो जो पहली बुक है वही है इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है। एंड इंग्लिश ग्रामर की जो क्लास 7th में थी उससे से थोड़ी सी मैचिंग है, बस उसका थोड़ा सा वर्जन अपडेट हो चुका है ना। एंड या थोड़ा सा लेवल हाई हो चुका है। एंड ये जो बुक है ये है 370 रुपीज़ की ये बुक है। एंड ये मिडश्योर पब्लिकेशंस हैं। एंड हिंदी की व्याकरण जो है वो भी मिडश्योर पब्लिकेशंस की ही है। एंड ये भी 360 रुपीज़ की बुक है। एंड या ये भी पिछली बार की तरह ही, यहाँ पर देखो इसका प्राइस 360 रुपीज़ की है। उसके बाद ये भारत की दिव्य विभूतियाँ, ये हिंदी में एडिशनल हमारी बुक है, ठीक है। हिंदी में हमारी 4 बुक्स है, एक वसंत, एक व्याकरण, एक ये वाली और एक और है भारत की खोज, है ना। तो ये जो भारत की दिव्य विभूतियाँ हैं ये 70 रुपीज़ की बुक है। एंड उसके बाद आती है हमारी मॉरल साइंस की जो कि नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, हमारे स्कूल की ये बुक है। एंड यस, इसका भी जो प्राइस है जो कि है सेम 70 रुपीज़। उसके बाद ये है शारीरिक योग एवं स्काउट शिक्षा जिसका प्राइस सेम वही 70 रुपीज़ है। एंड देन नेक्स्ट है ये भारत की खोज जो कि आपकी हिंदी में आपका सब्जेक्ट है। एंड या इसमें आपको हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा। एंड या इसका शायद फर्स्ट चैप्टर जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है। मुझे याद है 8th क्लास में ये इस बुक का मेरा फेवरेट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, ये सबसे ज़्यादा छोटा था।
या तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये अर्चना, जो कि हमारे स्कूल की प्रेयर की बुक है एंड इसका जो कॉस्ट था वो था 30 रुपीज़। एंड उसके बाद ये है हमारी ज्योग्राफी की। अच्छा, ये अर्चना की जो बुक है ये हमारी केवल प्रेयर के लिए ही काम आती है। उसके बाद ये ज्योग्राफी की बुक जिसका प्राइस है 60 रुपीज़ एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है, मैंने भी पढ़ी थी 8th में, काफ़ी अच्छी बुक है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक जिसका जो कॉस्ट है वो है 75 रुपीज़ एंड या ये भी काफ़ी आपके लिए नॉलेजफुल होने वाली है, ठीक है। सो या काफ़ी अच्छी बुक है। एंड गाइज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है ना वो लगता है लैब। जब लैब का पीरियड होता है ना एक अलग ही खुशी होती है मेरी। तो उसके बाद है ड्राइंग की बुक जो कि है लिटिल आर्टिस्ट द आर्यन बुक्स, है ना। ये इसके पब्लिकेशंस का पब्लिकेटर का नेम है एंड ये क्लास 8th के लिए है। एंड या इसका जो प्राइस है ये एक सेकेंड, ये देखो, ये तो एकदम मेरे मैथ्स के सर के जैसे लग रहे हैं, ठीक है। इसका जो कॉस्ट है वो है, एक सेकेंड, आगे तो नहीं लिखा, शायद पीछे लिखा होगा, या तो इसका जो कॉस्ट है वो है 220 रुपीज़। गाइज, ये जो बुक है ना ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी ड्राइंग्स हैं एंड या मेरा तो ड्राइंग में इंटरेस्ट है एंड मेरा ड्राइंग में इंटरेस्ट है, इसीलिए मैंने एक दूसरा चैनल भी बना रखा है, भावना आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो अगर आप लोगों ने अब तक उसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दो, है ना। उस पर ड्राइंग से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियोज़ आती हैं, क्राफ्ट से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियोज़ आती हैं एंड आपको जो हॉलीडे होमवर्क मिलता है ना क्राफ्ट वगैरह का, सारी हेल्प आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये संस्कृत की ग्रामर की बुक है एंड या गाइस, संस्कृत वैसे तो थोड़ी बहुत मुझे समझ में नहीं आती है क्योंकि मेरे को समझ नहीं आती है, हालांकि संस्कृत एक काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है एंड या आई रिस्पेक्ट इट अ लॉट, बट थोड़ी सी मेरे को कम समझ में आती है। चलो अब बारी आती है इन कॉपीज़ की, इन नोटबुक्स की, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा नोटबुक्स यहाँ पर मेरी बहन की आई हैं, ये इसमें मेरी एक भी नहीं है एंड इसके साथ एक और रजिस्टर है, अभी रजिस्टर मैं आपको दिखाऊंगी। ये हम लेकर आए थे एक स्टेपलर की पेन्स क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है एंड इसके बाद ये लेकर आए थे हम क्रेयॉन्स फेबर के स्टिल के एंड ये क्रेयॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड ये 75 रुपीज़ का डिब्बा है। सो या यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस एंड काफ़ी अच्छे क्रेयॉन्स है। उसके बाद बात करते हैं नोटबुक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले है ये प्रैक्टिकल की नोटबुक जो कि एक नोटबुक है 75 रुपीज़ की एंड या हमने ये नोटबुक 3 ली हुई हैं एंड ये नोटबुक जो है कंप्यूटर, ज्योग्राफी एंड साइंस के लिए है। उसके बाद हैं ये 300 पेजेस वाले रजिस्टर जो कि सेम मैंने 3 लिए हैं और एक रजिस्टर है 100 रुपीज़ का एंड हमने 3 रजिस्टर लिए हैं एंड या ये क्लासमेट के हैं, बहुत ही सुंदर ब्राइट पेजेस हैं एंड या ये रफ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पेजेस हैं, ठीक है। जैसे और समय होते हैं ना रफ से, वैसे पेजेस नहीं। उसके बाद है ये 150 पेजेस का रजिस्टर है जो कि एक रजिस्टर है 35 रुपीज़ का एंड या ये भुवनेश नोटबुक्स कंपनी का है एंड या इसके पेजेस काफ़ी स्मूथ है। उसके बाद है गोल्ड कंपनी का रजिस्टर जिसमें 192 पेजेस हैं एंड ये एक रजिस्टर 70 रुपीज़ का है, ठीक है। एंड ये हमने 4 रजिस्टर्स लिए हैं एंड या उसके बाद ये एक और रजिस्टर है जो कि मेरी बहन मैथ्स के लिए लेकर आई है एंड ये रजिस्टर 382 पेजेस का है एंड ये एक रजिस्टर 182 रुपीज़ का है एंड या ये भी क्लासमेट का है, काफ़ी अच्छे पेजेस हैं इसके एंड या ये थी नोटबुक्स की, ठीक है। एंड उसके बाद अब यहाँ पर एक ये और पॉलिथीन है जिसमें ये 4 रोल कवर्स रखे हुए हैं जिससे हम अपनी बुक्स पर कवर चढ़ाएंगे और ये 2 रजिस्टर्स मैं अपने लिए लेकर आई थी। ये मैं अपने नोट्स के लिए नहीं लेकर आई हूँ, नोट्स के लिए मैं स्पायरल वाला लेकर आऊँगी। अभी ये मैं केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए ये 2 रजिस्टर लेकर, मतलब सॉरी एक रजिस्टर लेकर आ चुकी हूँ एंड ये भी वही सेम है 384 पेजेस वाले एंड 182 रुपीज़ का, 192 है रुपीज़ शायद, ठीक है। एंड या ये 2 रजिस्टर मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। तो मेरे लिए तो अभी मैं कुछ ज़्यादा सामान नहीं लेकर आई हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि मेरी बुक्स थी नहीं वहाँ पर, शॉर्ट थी, तो मैंने सोचा कि जब मैं बुक्स लूँगी तभी मैं अपने उसके साथ ही अपनी नोटबुक्स वगैरह सब ले लूँगी। तो या अभी 11th के लिए मैंने सिर्फ इतना ही लिया और 8th के लिए तो उसका तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही आ चुका है। अभी उसकी भी कुछ बुक शॉर्ट हैं, जैसे मैथ्स की नहीं आई, साइंस की नहीं आई, इंग्लिश की नहीं आई, तो या उसके भी कुछ हैं 1-2 बुक्स, है ना।
तो यार जब वो आ जाएंगी तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, उसका भी एक दूसरा व्लॉग भी मैं डाल दूंगी, ठीक है। सो या अभी हम अपनी उन पर कवर चढ़ा लेते हैं जो मेरी बहन की बुक से, क्योंकि उस पर भी कवर मैं ही चढ़ाती हूँ। हे भगवान, ऐसी बहन, ऐसी बड़ी बहन सबको दे, ठीक है। सच में यार पता है, उसका कुछ भी जैसे होमवर्क वगैरह होता है तो मैं ही हेल्प करती हूँ उसकी, ठीक है। एंड कवर वगैरह तो हर बार उसका मैं ही चढ़ाती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो नेम स्लिप ऐड कर दी, ठीक है। नेम स्लिप अब की बार हमें उस शॉप पर कुछ इतनी खास मिल नहीं पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ऊपर से मतलब अंकल ने दिखा दी थी बहुत सारी, तो उसमें से Ben 10 वाली तो मेरी बहन को बिल्कुल भी नहीं पसंद। डोरीमोन वाली वो बहुत बार लगा के बोर हो चुकी है। सो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी सी यूनिक सी ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि मल्टी है ना। तो ये टोटली डोरीमोन की है, ना तो ये किसी और अदर कार्टून के, ना तो किसी टोटली अदर थीम पर बेस्ड है। मिक्स है, बटरफ्लाइज, डॉल्स, पांडा, मंकी, फिश, बर्ड एंड सब कुछ इसमें है। एंड यार बहुत ही क्यूट लग रही थी, इसलिए 3 नेम स्लिप के जो पैक है वो हम ले आए हैं, ठीक है। तो यस, अब उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट्स पर ये नेम स्लिप ऐड करी। एंड नेम स्लिप ऐड करने के बाद ऑफ कोर्स मैं इसमें नाम ही लिखूंगी। एंड यस गाइस, यहाँ पर सारी नेम स्लिप्स लग चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने नेम स्लिप्स पर अपनी बहन का नाम लिखा, उसके क्लास लिखे, सब्जेक्ट्स लिखे एंड स्कूल लिखी, ठीक है। देखो अभी रोल नंबर तो हमें कंफर्म नहीं है, तो इसलिए मैंने रोल नंबर नहीं लिखा एंड क्लास का सेक्शन भी नहीं लिखा, क्योंकि क्लास का सेक्शन भी बदल सकता है। सो यस, अब यहाँ पर मैंने सारी नेम स्लिप्स पर नेम लिखा फटाफट से। एंड येस, सो यहाँ पे मैंने अब सब पे नेम स्लिप तो लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं बस इस पे कवर चढ़ा रही हूँ। एंड या गाइस, आप मेरे को कमेंट में, अगर आपने अब तक नहीं बताया कि आप कौन सी क्लास में हो, तो फटाफट से पहले कमेंट में बता दो कि आप कौन सी क्लास में आप प्रमोट हुए हो, बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो। एंड आपकी न्यू बुक्स आ गई या नहीं, आपका नया सेशन स्टार्ट हो गया या नहीं। हालांकि इन सब की मैंने पोस्ट भी डाली हुई है, तो आप वहाँ पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हो उस कम्युनिटी पोस्ट को। सो यस, यहाँ पर मैंने सब पर अब ये पॉलीथिन का कवर चढ़ाया फटाफट से, क्योंकि देखो ये जो कवर है ये बुक की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इससे आपकी बुक जो है वो फटती वटती नहीं है। एंड ये पूरे साल तक एकदम ऐसे ही नहीं से चमकती रहती है। तो मैं हर साल सबसे पहले जब बुक्स आती है, जिस दिन आती है उस दिन, या तो उस दिन नहीं तो अगले दिन, तो मैं ज़रूरी उस पर कवर चढ़ा देती हूँ। सो यस, अभी भी मैंने वही एंड या गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। और हाँ, जैसे मेरी और बुक्स आएंगी तो मैं आपको वो भी शेयर करूँगी। एंड या अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड या मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।